अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूँ राजा बिशारत आपकी खिदमत में और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिशारत स्पोर्ट्स। नाजरीन पीएसएल जो है ये बहुत ही शानदार तरीके से ख़त्म हुआ, लाहौर कलंदर की जीत के साथ जो है ये ख़त्म हुआ। आज की ये जो वीडियो है इसमें हम आपको इसके स्टैट्स बताएंगे, इसके रिकॉर्ड बताएंगे कि सबसे ज़्यादा विकटें किसने ली, सबसे ज़्यादा छक्के किसने मारे, सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर किसने किया, सबसे ज़्यादा जो है वो स्ट्राइक रेट किसका था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। नाज़रीन पीएसएल का एक अपना मेयार है। वैसे तो दुनिया में बेतहाशा लीग हो रही है, बांग्लादेश, श्रीलंका, बिग बैश ऑस्ट्रेलिया में और बहुत सारी आईपीएल इंडिया में, लेकिन पीएसएल का जो मेयार है फास्ट बॉलिंग का, ऐसा मेयार किसी और लीग में देखने में नहीं आता। और हर साल जो है ये मेयार बुलंद होता जा रहा है और हर साल एक ऐसा बॉलर आ रहा है, जैसे इस दफ़ा एहसानुल्लाह हमें मिले कि जो बहुत अच्छी और बहुत तेज़ बॉलिंग जो है वो करा रहे थे। तो नाजरीन जो है वो फास्ट बॉलिंग की बात आई है तो इसी से शुरू करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा विकटें ली हैं उसमें वो ली हैं अब्बास आफरीदी ने। उनकी विकटें थी 23। तो अब्बास आफरीदी ने जो है वो 23 विकटें ली हैं। और उसके बाद जनाब मुल्तान सुल्तान के दूसरे बॉलर थे जो पहली दफ़ा इस टूर्नामेंट में आए थे, एहसानुल्लाह ने जो विकटें ली हैं उनकी तादाद थी 22। तो एहसानुल्लाह गो के वो 22 विकटें ली उन्होंने और एक विकेट अब्बास आफरीदी की उनसे ज़्यादा है। लेकिन जो टूर्नामेंट का बेहतरीन बॉलर हुआ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, स्ट्राइक रेट होता है, बहुत सारी चीज़ें, स्पीड और सारी चीज़ें देखने के बाद एहसानुल्लाह को टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन बॉलर करार दे दिया गया। और ना सिर्फ बेहतरीन बॉलर करार दिया गया बल्कि उनको इस टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी करार दिया गया। गो के एहसानुल्लाह जब अपना आखिरी ओवर करा रहे थे फाइनल में, तो नौजवान बंदे हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर आ गए और 6 बालों की बजाय 11 बालों का ओवर किया और उनको अच्छे रन भी पड़ गए। लेकिन इसके बावजूद एहसानुल्लाह का ये टूर्नामेंट था और एहसानुल्लाह सबसे बड़ी दरियाफ्त थे इस टूर्नामेंट की। नाज़रीन तीसरे नंबर के ऊपर जो बॉलर आए हैं वो हैं राशिद खान लेग ब्रेक इस वक्त दुनिया के मेरे ख्याल में सबसे अच्छे लेग ब्रेक बॉलर है T20 में, और उन्होंने 20 विकटें ली हैं। उनके बाद शहनशाह अफरीदी ने 19 विकटें ली हैं और उसामा मीर भी ये स्पिनर हैं मुल्तान सुल्तान के, इन्होंने 17 विकटें ली हैं। तो ये टॉप बॉलर थे। तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो टॉप के बॉलर हैं इसमें हमारे 2 स्पिनर्स थे, उसामा मीर और राशिद खान, और बाकी 3 जो थे ये जेन्युइन फास्ट बॉलर थे। तो फास्ट बॉलिंग का ये जिक्र कर रहे थे आपके साथ। नाज़रीन जहाँ तक बैटिंग का ताल्लुक है तो बैटिंग जो है वो मुल्तान सुल्तान के मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के दरमियान एक मुकाबला जारी था। बाबर आजम एक मैच खेल भी नहीं सके बुखार की वजह से और टूर्नामेंट के फाइनल में भी नहीं पहुंच सके। तो इस तरह रिजवान ने जो है वो मैचेस भी ज़्यादा खेले। तो रिजवान बहरहाल जो है वो 1 नंबर के ऊपर आए हैं और रिजवान का स्कोर सबसे अच्छा है। नाज़रीन 12 इनिंग्स में मोहम्मद रिजवान ने जो है वो 550 रन बनाए हैं और उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 142 रन था। तो वेल डन मोहम्मद रिजवान। उसके बाद बाबर आजम की बारी है। बाबर आजम ने अपनी 11 इनिंग्स में 522 रन बनाए और 522 रन उनका 145 से भी ऊपर स्ट्राइक रेट था। बहुत सारे लोग बाबर आजम के पीछे पड़े हुए हैं जी, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट। तो इस टूर्नामेंट में बाबर आजम ने एक और भी संग मूल अबूर किया जो सारी दुनिया के लिए हैरान कुन था। वो ये था कि बाबर आजम ने T20 के जो जितने भी फॉर्मेट हैं इन सब को मिलाया जाए तो बाबर आजम ने 9000 स्कोर किया हुआ है और ये सबसे तेज़ तरीन स्कोर है। तीसरे नंबर के ऊपर नाजरीन रोसवो हैं। रोसवो ने 453 रन बनाए और चौथे नंबर के ऊपर फ़खर ज़मान है। फ़खर ज़मान ने जो है 429 रन बनाए। फ़खर ज़मान का एक और भी रिकॉर्ड है, वो छक्कों के रिकॉर्ड में हम आपको बताते हैं। तो फ़खर ज़मान का जो स्ट्राइक रेट था वो 160 से भी ऊपर है। तो वेरी गुड फ़खर ज़मान के बाद इमाद वसीम जो थे इन्होंने 350 रन बनाए और बहुत ही अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बनाए। इनका स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा था, इन्होंने 170 के स्ट्राइक रेट से स्कोर किया। इमाद वसीम की एक बात बड़ी अजीब थी। इमाद वसीम 92 पे नॉट आउट भी गए, लेकिन इमाद वसीम जो थे वो जितने भी कराची ये बड़े मैच आ रहा उस वक्त वो क्रीज के ऊपर थे।
تو اتنے اچھے سٹرائک ریٹ کے بعد، اتنے اچھے سارے سلسلے کے بعد وہ کراچی کو میچ نہیں جتوا سکے۔ ایک وقت ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہم یہ بہت برا سمجھتے تھے کہ جناب میچ ہار کے آ رہے ہیں اور ناٹ آؤٹ آ رہے ہیں، لیکن آج کل حالات بدل گئے۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اماد وسیم کی حیران کن پرفارمنس تھی، ویری گڈ اماد وسیم۔ ناظرین، اگر چھکوں کی بات کی جائے تو اس ٹورنامنٹ میں جو فخر زمان تھے وہ سب سے آگے ہیں، اور فخر زمان نے 27 چھکے مارے ہیں، اور صرف 27 چھکے اس ٹورنامنٹ کے یعنی پی ایس ایل 8 کے نہیں ہے۔ اگر فخر زمان کے یہ جو سارے پی ایس ایل کے میچز ہیں ان کو شامل کیا جائے تو فخر زمان نے چھکوں کی سنچری کر دی ہے، یعنی کہ وہ واحد بیٹسمین ہیں پاکستان کے جنہوں نے اس پی ایس ایل میں 100 جو ہیں وہ چھکے مارے ہوئے ہیں۔ فخر زمان کے بعد روسوو ہیں جنہوں نے 21 چھکے مارے، پھر تیسرے نمبر کے اوپر کیڈمور ہیں، کیڈمور کے بھی 21 چھکے ہیں، پھر منرو ہیں اور منرو نے 20 چھکے مارے ہوئے ہیں، اور پولارڈ جو ہے انہوں نے 18 چھکے مارے۔ ناظرین، یہ جو پی ایس ایل 8 تھا اس میں کچھ بہت اچھے چہرے جیسے میں نے احسان اللہ کو بتایا تھا، اسی طرح بیٹنگ کی شعبے میں ہم نے دیکھا کہ سائم ایوب آئے اور عثمان خان آئے۔ عثمان خان، دوسرے بھی طیب طاہر بھی تھے، اور محمد عارث جو تھے وہ تو پچھلا ٹورنامنٹ بھی کھیلے تھے لیکن اس دفعہ بہت کھل کے سامنے آئے۔ تو آنے والے وقت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے، اس میں جناب اچھے سپنر آ رہے ہیں، اسامہ میر جیسا سپنر ہے، اور پھر سائم ایوب ہے، طیب طاہر ہیں، اور عثمان جو ہیں وہ ہیں عثمان خان، جنہوں نے اس ٹورنامنٹ میں سنچری بھی بنائی۔ تو ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اس طرح کی ویڈیوز اور اس طرح کی چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔